नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन ईयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू ग्रीन ट्री ईवीएस बुक पेज नंबर 48, 49, पेज नंबर 50, लेसन 10 प्लांट्स अराउंड अस, पेज नंबर 51, मार्क द सेंटेंसेस, टिक द करेक्ट वर्ड, पेज नंबर 52, फ्रॉम सीड टू ट्री, पेज नंबर 53, activity time, life skills and values, and also we will write in EVS written copy page number 20 and 21. Answer the following questions जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। Let's get started. For that we are using new green tree EVS book page number 48. लेसन 10 प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मतलब पेड़ और पौधे जो हमारे अराउंड मतलब हमारे आसपास होते हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन्स और पार्क्स देखे होंगे जहाँ आप खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। आपको उनके बारे में देखना है और अपनी मम्मा या पापा को बताना है, और उसी पार्क की और प्लांट्स की जो आपको पसंद आए, आपने देखे हैं, उनकी एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है और कलर करनी है। पेज नंबर 49. We see many plants around us. Some of these plants are big while others are small. हमने हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स यानी पेड़ पौधे देखे हैं। कुछ हमारे घर में होते हैं, कुछ हमने बाहर गार्डन्स में, पार्क में, हमारे घर के आसपास देखे हैं। हम रास्ते में जाते हैं तो भी हमें बहुत सारे प्लांट्स नज़र आते हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। बिग प्लांट्स यानी बड़े प्लांट्स कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज। हियर आर सम ट्रीज वी ऑफन सी। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रीज दिए हुए हैं जो हमें नॉर्मली हर जगह पर दिखाई देते हैं, जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री। छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें स्मॉल प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो ट्रीज छोटे होते हैं। Plants that are short and bushy and have many branches are called shrubs. जो प्लांट्स छोटे और बुशी यानी जैसे कांटे, पत्ते और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस, ऐसे छोटी छोटी डालियाँ होती है, ये जो आपको दिख रही है, इनको ब्रांचेस बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? shrubs. पेज नंबर 50. स्मॉल प्लांट्स में आगे हम देखेंगे। हमने श्रब्स के बारे में पढ़ लिया। स्मॉल प्लांट्स दैट आर सॉफ्ट एंड ग्रीन आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे छोटे प्लांट्स जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे और हरे हरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। तो स्मॉल प्लांट्स कितने टाइप्स के हो गए? हर्ब्स और श्रब्स। Some plants like the pumpkin plant are weak. They grow along the ground because they cannot stand straight. They are called creepers. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पम्पकिन का प्लांट, जो कि ज़मीन पर चलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ नहीं उठते, नीचे की तरफ लेटे हुए चलते हैं और वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। तो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रीपर्स। अदर वीक प्लांट्स लाइक pea plant or money plant climb up walls or on sticks. They are called climbers. और दूसरे प्लांट्स जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जैसे कि पी यानी मटर का बेल, और मनी प्लांट जो हमारे घरों में आपने देखा ही है, तो वो ऊपर की तरफ चलते हैं, लेकिन वो वीक होते हैं तो वो खुद से खड़े नहीं हो पाते। तो उसके लिए या तो हम वहाँ पर कोई स्टिक लगा देते हैं तो वो उसके ऊपर राउंड राउंड चलते जाते हैं, या दीवारों के ऊपर अगर हम रस्सी बांध दें तो उसके ऊपर भी वो राउंड राउंड बढ़ते जाएंगे।
तो उन्हें क्या कहते हैं हम? क्लाइंबर्स। Many plants grow on land. Some like the cactus grow in hot and dry places like deserts. कुछ plants जो होते हैं वो ज़मीन में उगते हैं, जिसमें कहीं पे भी जहाँ मिट्टी हो और इस जगह पे। तो कैक्टस होता है एक प्लांट जो कि हॉट यानी गर्म और ड्राई यानी सूखी जगह, जैसे डेजर्ट्स जो रेगिस्तान बोलते हैं जिनको, जहाँ पर ना पानी होता है ना मिट्टी होती है, वहाँ पर उगते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? कैक्टस। इन प्लांट्स को जिसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं। पेज नंबर 51। Others like the fir tree grow in the hills or mountains where it is cold. जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और हिली यानी पहाड़ होते हैं और माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर जो ट्रीज उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं, उनको बोलते हैं फिर ट्री, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। Plants like the lily and lotus grow in the water in lakes and ponds. Plants जैसे लिली और लोटस, ये फ्लावर्स होते हैं, ये पानी में उगते हैं, जो छोटे छोटे तालाब में और पॉन्ड्स में, लेक्स में उगते हैं। तो वो हैं लिली और लोटस वाले प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आपको पता है हमारे लिए प्लांट्स और ट्री कितने ज़रूरी हैं। प्लांट्स और ट्रीज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है हमें सांस लेने के लिए। अगर प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स और ट्री डेवलप करते हैं। उसके अलावा हमें प्लांट्स और ट्रीज से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं खाने के लिए, एनिमल्स को भी खाना मिलता है प्लांट्स और ट्रीज से, फ्लावर्स मिलते हैं हमें अपने घर डेकोरेशन करने के लिए, और हम छोटे छोटे सुंदर सुंदर प्लांट्स को लगाकर हमारे घर को बहुत सुंदर बनाते हैं। बड़ी ट्रीज को लगाकर हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा करते हैं। हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं प्लांट से, ऑक्सीजन मिलता है हमारे घर को अच्छा रखने के लिए। मार्क द सेंटेंसेज एज ट्रू और नॉट ट्रू। इनमें से हमें सेंटेंसेस जो सही है उनके आगे राइट का निशान लगाना है, और जो नहीं है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। 1. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या श्रब्स बोलते हैं? रॉन्ग, उन्हें हम कहते हैं ट्रीज। द मैंगो एंड नीम आर कॉल्ड बिग प्लांट्स। मैंगो और नीम के प्लांट जो होते हैं बिग प्लांट्स, उन्हें बिग प्लांट्स कह सकते हैं हम। तो यस कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं वैसे ट्रीज। 3. वी फाइंड द कैक्टस प्लांट इन हिली एरियाज। कैक्टस जो प्लांट होता है वो हमें हिली यानी पहाड़ी इलाकों में मिलता है। रॉन्ग, वो हमें मिलता है डेजर्ट्स में, ड्राई एरियाज में। 4. द तुलसी प्लांट इज अ हर्ब। तुलसी का जो पौधा होता है वो एक हर्ब होता है। यस। 5. द पी प्लांट इज अ क्लाइंबर। पी का जो प्लांट होता है, जो बेल होती है, वो क्लाइंबर यानी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यस। टिक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड सही हो उसको करेक्ट करना है हमें टिक करके। हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, हार्ड एंड ब्राउन प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, या हार्ड और ब्राउन होते हैं। तो सॉफ्ट एंड ग्रीन। 2. द रोज प्लांट और मिंट प्लांट इज अ श्रब। कौन सा प्लांट जो है वो श्रब होता है? रोज प्लांट या फिर मिंट का प्लांट? तो रोज प्लांट। 3. द पी प्लांट पम्पकिन प्लांट इज अ क्रीपर। पी का प्लांट या पम्पकिन का प्लांट, क्रीपर कौन सा होता है इन दोनों में से? तो क्रीपर जो जमीन पे चलता है वो है पम्पकिन प्लांट। 4. क्लाइंबर्स हैव वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो होती है, जो बेलें होती है, जैसे कि पी और मनी प्लांट, वो वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है? तो वीक होती है। 5. द कैक्टस और फिर ग्रो इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में से कैक्टस या फिर कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? तो फिर। पेज नंबर 52। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी हुई है, आपको इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर दिए हुए नेम्स को इसमें ढूंढकर और सर्कल करना है। फ्रॉम सीड टू ट्री।
यहाँ पर हम देखेंगे सीड यानी बीज, जो पेड़ को उगाने के लिए मदद करता है, और सीड से, बीज से पेड़ बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ईट अ फ्रूट यू लाइक टुडे, आपको जो भी फल पसंद हो आपको आज वो खाना है। डू नॉट थ्रो द सीड अवे, उसमें से, फल में से जो भी बीज निकलता है उसे हमें फेंकना नहीं है। प्लांट इट इन द सॉइल एंड सी, आपके घर में आप क्या करें, मिट्टी के अंदर उसको बो दें, प्लांट कर दें, मिट्टी को खोद कर उसमें डाल दें। What the little seed can be, और आपको देखना है कि उस छोटे से बीज से क्या होता है। इन द सनशाइन वाटर इट, वहाँ पर धूप आनी चाहिए, जहाँ पर भी आप उस सीड को प्लांट करेंगे आपको उसको पानी देना है। वॉच इट ग्रो बिट बाय बिट, और आपको रोज उसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखना है। अ टाइनी शूट विल ग्रो टू बी, एक छोटी सी शूट यानी सीड में से, छोटा सा बीज में से प्लांट निकलेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा। अ ग्रीन एंड ट्रूली लवली ट्री, और उस छोटे से सीड से एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ बन जाएगा। पेज नंबर 53, एक्टिविटी टाइम। रीड द स्टोरी जैक एंड द बीन स्टॉक। जैक एंड द बीन स्टॉक करके एक स्टोरी है, आपको वो ढूंढनी है और पढ़नी है। आपको उसमें से देखना है कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा स्टोरी का, आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताना है। ऐसे ही आपको आपके फेवरेट फ्लावर का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। आपके घर के आसपास कोई भी गार्डन हो तो आपको वहाँ जाना है और देखना है कि वहाँ पर कितने प्लांट्स हैं, किस किस टाइप के प्लांट्स हैं और उनके नाम क्या है, और अपनी बुक में उनके नाम नोट करने हैं। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज, डेवलपिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लिविंग थिंग्स। हमें यहाँ पर हम सीखेंगे लिविंग थिंग्स यानी जिनमें जान होती है, उन चीज़ों के प्रति संवेदना कैसे बढ़ाएं। संवेदना यानी सेंसिटिविटी, इसको नॉर्मल कहें तो प्यार, उनके प्रति लगाव कैसे होना चाहिए हमें। 1. Plants and animals share this world with us. We must not harm them. Plants और animals जो हैं वो हमारे साथ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हैं और वो हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Grow a plant in a pot. Water your plant and take care of it. Watch it bloom. आप एक छोटा सा प्लांट एक पॉट में उगाइए, उसको रोज पानी दीजिए, उसका ध्यान रखिए और देखिए वो कैसे ब्लूम यानी बड़ा होते जाता है। 2. अनिल एंड रीना वर एट द पार्क. अनिल और रीना दो लोग हैं, दो बच्चे हैं जो एक पार्क में हैं. अनिल सॉ रीना प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ प्लांट एंड थ्रोइंग देम ऑन द ग्राउंड. अनिल ने रीना को देखा कि वो गार्डन में पेड़ों से पत्तियां तोड़ रही है और ग्राउंड पे फेंक रही है. ही आस्क्ड रीना टू स्टॉप. उसने रीना से कहा रुक जाओ, ये मत करो. Why do you think अनिल did that? Tell your teacher. आप इसमें से बताइए कि अनिल ने रीना को ऐसा क्यों कहा और क्यों रोका. आपको अपनी मम्मा को बताना है या पापा को बताना है. तो क्यों रोका अनिल ने रीना को? क्योंकि पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, उनकी पत्तियां तोड़ना, फ्लावर्स तोड़ना गलत होता है, इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए. Now we are using EVS written copy, page number 21, lesson 10, plants around us. Answer the following question. 1. What is a tree? Big and strong plant is called a tree. Example, neem, mango, coconut. Question 2. What are herbs? Answer. Small plants that are soft and green are called herbs. Example, tulsi, mint, grass.
page number 22. Question 3. What are shrubs? Answer. Plants that are short and bushy and have many branches are called shrubs. Example, rose, cotton. Question 4. What are climbers? Answer. Plants like the pea plant or money plant climb up walls or on stick. They are called climbers. Example, pea plant, money plant. माटी ऐप के ऑन डिमांड में आपको ईवीएस रिटन कॉपी पेज नंबर 20-21 दिया हुआ है। आपको उसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.